जय हिंद दोस्तों। हरियाणा जीके की एक और शानदार क्लास में आपका स्वागत है। आज फिर से हरियाणा जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। कुछ नए प्रश्न हैं, कुछ प्रीवियस क्वेश्चन हैं जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जा चुके हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। वीडियो को लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताना, आप कितना स्कोर कर पाए हैं। चलिए बिना देरी करे क्लास को शुरू करते हैं। हमारी इस क्लास का सबसे पहला प्रश्न है, हरियाणा विधानसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे। इस प्रश्न का राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, श्रीमती सन्नो देवी। हरियाणा विधानसभा के प्रथम स्पीकर श्रीमती सन्नो देवी थी। अगला प्रश्न है, शिवालिक की पहाड़ियों से कौन सा पत्थर मिलता है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, चूना पत्थर। शिवालिक की पहाड़ियों में चूना पत्थर मिलता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है। इस प्रश्न का राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, झज्जर जिले की। 2011 की जनगणना के अनुसार वृद्धि दर सबसे कम झज्जर जिले में है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां स्थित है। इस प्रश्न का राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, उत्तरी पूर्वी। शिवालिक की पहाड़ियों में उत्तरी पूर्वी श्रेणियां स्थित है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के महेंद्रगढ़ क्षेत्र में कौन सा गण विद्यमान था। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, अर्जुनायन। अगला प्रश्न है, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शाहबाजगढ़ी। अगला प्रश्न है, जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है वह क्या कहलाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, चौपाई। अगला प्रश्न है, हरियाणा को किस अधिनियम के अंतर्गत पंजाब प्रांत में मिला दिया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चार्ट एक्ट 1858 में। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन हरियाणा में किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, गांधी की आंधी। असहयोग आंदोलन में हरियाणा गांधी की आंधी नाम से प्रसिद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, लौ और रक्त की नीति किसने अपनाई थी। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, बलबन ने। लौ और रक्त की नीति बलबन ने अपनाई थी। अगला प्रश्न है, महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या था। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, कन्नौड़ या कन्नौज। महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम कन्नौड़ था। अगला प्रश्न है, विश्नोई धर्म के संस्थापक गुरु कौन थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुरु जम्बेश्वर। विश्नोई धर्म के संस्थापक गुरु जम्बेश्वर थे। अगला प्रश्न है, पूरे हरियाणा में कांग्रेस की स्वर्ण जयंती किस दिन बनाई गई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 28 दिसंबर 1935 को हरियाणा में स्वर्ण जयंती मनाई गई थी। अगला प्रश्न है, अम्बाला शहर का नाम अम्बाला क्यों पड़ा। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, अम्बालिका के नाम पर अम्बाला शहर का नाम पड़ा। अगला प्रश्न है, योद्धेय काल में हरियाणा प्रदेश को निम्नलिखित में से किस नाम की संज्ञा दी गई। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, बहुधान्यक प्रदेश। अगला प्रश्न है, कौन सा अभिलेख जानकारी देता है कि हरियाणा राज्य की राजधानी दिल्ली है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, लाडनू अभिलेख। अगला प्रश्न है, तरावड़ी के प्रथम युद्ध में निम्न में से कौन पराजित हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मोहम्मद गोरी। तरावड़ी के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी पराजित हुआ था। विजय हुई थी पृथ्वीराज चौहान की। और तरावड़ी का प्रथम युद्ध 1191 में लड़ा गया था और द्वितीय युद्ध 1192 में लड़ा गया था।
अगला प्रश्न है बौद्ध काल के किन महाजन पदों में आधुनिक हरियाणा का भाग शामिल था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अस्मक और वत्स। अगला प्रश्न है मेरठ विद्रोह में जिन सैनिकों ने भाग लिया उसमें से अधिकतर किस स्थान से संबंध रखते थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हरियाणा के। मेरठ विद्रोह में सबसे ज़्यादा सैनिक हरियाणा के थे, हरियाणा राज्य के थे। अगला प्रश्न है बाबर ने हरियाणा को किन प्रशासनिक क्षेत्रों में बांट दिया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1। अगला प्रश्न है हिसार के गुजरी महल में एक स्तंभ पर कितने अभिलेख हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 7 अभिलेख हैं। गुजरी महल में 7 अभिलेख हैं। अगला प्रश्न है किस त्यौहार को लौंगिक भाषा में जांटी कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बढ़लिया नवमी को। अगला प्रश्न है जिला कुरुक्षेत्र में स्थित बाबा काली कमली वाले का डेरा नामक धार्मिक स्थल के संस्थापक कौन थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी श्री स्वामी विष्णुनानंद महाराज, विष्णुनानंद महाराज जी। अगला प्रश्न है रेवाड़ी में किसकी छाया छत्र में चित्रकला का प्रोत्साहन मिला। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रावों की छात्र छाया में चित्रकला का प्रोत्साहन मिला। अगला प्रश्न है हरियाणा राज्य में दक्षिणी क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली 2 प्रमुख नदियां हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए साहिबी और इंदौरी नदी। अगला प्रश्न है हरियाणा में शीत ऋतु में औसतन तापमान कितना रहता है। अगला प्रश्न है हरियाणा में शीत ऋतु में औसतन तापमान कितना रहता है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी 12 डिग्री सेल्सियस। शीत ऋतु में हरियाणा में औसतन तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहता है। अगला प्रश्न है हरियाणा की सबसे प्राचीन व प्रमुख नहर कौन सी है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी पश्चिमी यमुना नहर। हरियाणा की सबसे प्राचीन और प्रमुख नहर पश्चिमी यमुना नहर है। अगला प्रश्न है हरियाणा के उत्तर में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है हरियाणा के किस भाग में वर्षा अधिक होती है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी उत्तरी पूर्वी भाग में वर्षा सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है जवाहरलाल नहर के द्वारा प्रदेश के किस जिले में सिंचाई की जाती है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी महेंद्रगढ़ जिले में। जवाहरलाल नहर द्वारा महेंद्रगढ़ जिले में सिंचाई की जाती है। अगला प्रश्न है प्रदेश के सोना खंड में निम्नलिखित में कौन सी झील स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दमदमा झील। अगला प्रश्न है मेवात जिले में नूह के निकट मेवात की पहाड़ियों में निम्न में से कौन सी नदी निकलती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इंदौरी नदी। मेवात के निकट इंदौरी नदी निकलती है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस उत्सव को बासोड़ा भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सीली सातम को। सीली सातम उत्सव को बासोड़ा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हरियाणा में बहने वाली नदियों का वर्णन किस पुराण में किया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वामन पुराण में। अगला प्रश्न है इंडो ग्रीक सिक्के किस स्थान में पाए गए। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी खोखरा कोट रोहतक से। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। बेल आइकन प्रेस करना ताकि नई वीडियो डालते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके और आपकी तैयारी बेहतर हो सके और आप अपने लक्ष्य में कामयाब हो सके। अगला प्रश्न है बलराम की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी रोहतक जिले में। बलराम की मूर्ति रोहतक जिले से मिली थी। अगला प्रश्न है मौर्यकालीन सपूत व उसके अवशेष
किस स्थान से प्राप्त हुए? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, हिसार व फतेहाबाद जिले से। अगला प्रश्न है, लोवास देश के राजा देवक ने किस स्थान की महिमा लिखी? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, कुरुक्षेत्र जिले की। अगला प्रश्न है, हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं किस स्थान से प्राप्त हुई थी? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, सोनीपत जिले से। हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं सोनीपत जिले से मिली थी। अगला प्रश्न है, किस स्थान से योधेय गणराज्य की मुहरें प्राप्त हुई? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, नौरंगाबाद भिवानी से। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट PYQ क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।